हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भाई बहनों, चलिए आज हम लोग ईवीएस का सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन का ये सेट टेस्ट सीरीज होगा दोस्तों। आप लोग भाई बहनों से यही गुजारिश है, जिन भाई बहनों को पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं लिए हैं, वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा साथियों। चलिए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, अपने साथी एवं भाई एवं बहनों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। 191 देखते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। तो शामिल जो किया गया है दोस्तों, जिससे एनसीएफ 2005 के निर्देशित का पालन हो, ये आपका सही है। मूलभूत प्रत्ययों को समझ को बढ़ावा मिले, ये भी आपका सही है साथियों। मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, ये भी सही है। लेकिन छात्रों को संप्रेषण कौशल का विकास में संप्रेषण कौशल का विकास नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए बोला गया ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों के व्यापक रूप से शामिल किया जाता है। तो आपका ए बी सी शामिल किया जाता है और डी को शामिल नहीं किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपेक्षित शिक्षण सामग्री है दोस्तों? चार्ट एक अपेक्षित शिक्षण सामग्री है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 193 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह निर्धारित मानदंडों के आधार पर बच्चों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, या सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना और सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धता की गुणवत्ता पर रखना दोस्तों। और एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना तो करना ही नहीं दोस्तों, गलत है। एक बच्चे की प्रगति की तुलना फिर यहाँ पे गलत है। तो ए और बी आपका 100% सही होगा दोस्तों। समेकित मूल्यांकन का विशेषताओं का वर्णन करना है दोस्तों। देखिए आपका साथियों ए और सी सही है दोस्तों। आपका सीखने के बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, ये गलत है दोस्तों। आपका ए सही है और सी सही है, डी भी गलत है दोस्तों। पिछली प्रगति से तुलना नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 194 देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में एक थीम कौन सी है दोस्तों? ये आश्रय है। कौन सा आश्रय दोस्तों? 6 थीमों में से एक थीम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 देखिए। ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है दोस्तों। ये करता है आपका कार्य और खेल दोस्तों। मित्र और परिवार को सम्मिलित करता है, कार्य एवं खेल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साविया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया है। उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? देखिए तो साविया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र से बनाने को कहें दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। साविया को बताएं कि आकाश नीला होता है, पेड़ हरे होते हैं, उसका गलत रंग किया गया, ये भी गलत है। उसके चित्र को सराहना करें और पूछें कि उसने इस रंगों का चयन क्यों किया। सही बात है दोस्तों, क्योंकि देखिए बच्चों को जितना हो सके उसको कार्य करवाइए और उसी से क्वेश्चन को भी हल करवाइए और पूछिए ये कैसे हुआ, तब आप बच्चे ज़्यादा सीखेंगे दोस्तों। इसलिए आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है दोस्तों। चलिए 197 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में किस प्रकार संगठित होता है दोस्तों? तो बच्चे में निकटतम परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक और व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक, 100 के रूप में बच्चों से प्रारंभ होकर 100 के रूप में व्यापक संदर्भ तक। आपका देखिए एक होगा सही, बच्चे के निकटस्थ परिवेश में प्रारंभ होकर व्यापक वर्णन तक दोस्तों, ये सही है। फिर आपका हो जाएगा 100 के रूप में बच्चों प्रारंभ होकर 100 को व्यापक संदर्भ तक। ये और सी आपका 100% सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं दोस्तों। बच्चे क्या होते हैं? पर्यावरण से
अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं और बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा भी सीखते हैं। दोनों सही है दोस्तों, ए और डी गलत है आपका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अपने बड़े भाई परशुम के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में क्या हो सकता है दोस्तों? बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्केप फोल्डिंग में समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेता है दोस्तों। आपका 100% सही है दोस्तों, ये सब आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है तो सीखने वाले तत्काल परिवेश दोस्तों। क्या बोला गया? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है सीखने वाले तत्काल परिवेश से दोस्तों। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को आपको डिस्कस कराया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सर्वाहारी है दोस्तों? देखिए, कौवा आपका सर्वाहारी है, सुगर भी आपका सर्वाहारी है, मनुष्य भी सर्वाहारी है दोस्तों। ये सब क्या है? सर्वाहारी जानवर है दोस्तों, मतलब मांस भी खाता है, मीट भी खाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में कौन से भी मांस और मीट तो दोनों एक ही हुआ दोस्तों, मतलब शाकाहारी भोजन भी खाता है और मांसाहारी भोजन भी खाता है दोस्तों। कौन से? इसलिए उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आप जान रहे हैं, नाग कफन दोस्तों। क्या किया जाता है? नाग कफन। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नाग कफन दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। सही कथन पर पहचान कीजिए। सामाजिक और आर्थिक हास्याकरण हुआ दोस्तों, तो आप वहीं काट दीजिए, ये आपका निगेटिव वर्ड है। सामाजिक और आर्थिक हास्याकरण आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपका सही है, क्योंकि हास्याकरण आपसे जुड़े हुए हैं दोस्तों, यहाँ नहीं था, इसलिए आप ये गलत हुआ। विकास परियोजना के कारण लोगों को अस्थायी पुनः संस्थानम प्रवसन कहलाता है दोस्तों। आपका ये भी गलत है दोस्तों, अस्थायी पुनः प्रसारण नहीं कहलाता है। विकास परियोजना के कारण लोगों को अस्थायी, ये सही है दोस्तों, अस्थायी पुनः स्नान विस्थापन कहलाता है। बी और डी आपका 110% सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बावड़ियों यानी सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण में पारंपरिक प्रणाली है। इसका उपयोग समुदायों और संसाधनों के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियों जमीन के नीचे कई मंजिलों तक जाती है, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। ये गलत है आपका दोस्तों, अगर अनुमति नहीं रहेगा तो पानी निकालेगा कैसे दोस्तों? इसलिए आपका बी सही है, सी सही है और आपका ए भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं, यह है दोस्तों, यह है स्थानांतरण। क्या है? स्थानांतरण है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, स्थानांतरण नहीं है, ये प्रत्यावर्तन है। क्या है? प्रत्यावर्तन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। अब नीचे दिए गए पहेली पर हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोले क्या कहलाता हूँ? कठफोड़वा हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? कठफोड़वा दोस्तों, काट को फोड़ के अंदर घोंसला बनाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकदमा की क्या भूमिका है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे होंगे मुकादम की क्या भूमिका होती है। वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है और प्रत्येक परिवार द्वारा दिए गए ऋण का विवरण देता है। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका होती है? वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है और प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है दोस्तों। आपका 4 सही है, ये सब 1 2 3 गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 8 नंबर देखते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थों बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कॉपर सल्फेट तो नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो क्या होगा? खाद्य पदार्थों में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए। रामू कमजोर मांसपेशियों तक कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है दोस्तों विटामिन
B1 का अभाव हो सकता है दोस्तों। किसका हो सकता है? राजू कमजोर मांसपेशियों तक कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उससे अभाव हो सकता है विटामिन B1 की कमी के कारण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पोचमपल्ली हमारे देश की एक राज्य जिला है। यह जिला अपने सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है दोस्तों? यह आपका तेलंगाना का भाग। कहाँ का है दोस्तों? तेलंगाना का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। क्या होगा? पेट्रोलियम क्षेत्र जो उत्पादक देश है दोस्तों, राजस्थान है और असम है दोस्तों। कौन कौन है? असम और राजस्थान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं को पार करने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटा बदलाव करता है तो यह डैश कहलाता है दोस्तों, समायोजन नहीं कहलाता, पर्यानुकूलन कहलाता है। क्योंकि ईवीएस है दोस्तों। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं को पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह क्या होगा? पर्यानुकूलन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी समुद्री लहरों से होने वाला अपवर्तन और निक्षेपण नहीं है? तो दोस्तों लोयस नहीं है। कौन नहीं है? लोयस दोस्तों, जिसे कनोड मृत्तिका कहते हैं। वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। मध्यमंडल दोस्तों, वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं मध्यमंडल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? चंद्रमा का एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाया जा सकता है। चंद्रमा का एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाया जा सकता है। चलिए हम लोग 16 नंबर देखते हैं। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है दोस्तों? आप सभी सब साथी जान रहे हैं, द्रास कहते हैं। फिर से देखिए, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? द्रास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प खाद के बारे में सत्य है? यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है साथियों, सही है। यह गैस का विनिमय रोकने के लिए मृदा को और अंदरी बनाता है, ये भी आपका सही है। आप देखिए, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। आपका नहीं दोस्तों, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं करता, ये गलत है। यह मृदा की संरक्षण को बेहतर करता है, ये भी आपका सही है। ये CD आपका सही था दोस्तों। चलिए हम लोग 18 चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल क्या है? संघ शासित प्रदेश आप सभी जान रहे हैं, जम्मू कश्मीर है और अंडमान निकोबार है दोस्तों। इसमें देखिए, एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, एक है दोस्तों, एक है, एक नहीं है, राज्य है दोस्तों, एक है इसमें भी, और इसमें राज्य है दोस्तों, इसलिए तीनों गलत है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8900 लगभग किलोमीटर दोस्तों। 8850 किलोमीटर है दोस्तों, लेकिन नहीं दिया गया ऑप्शन, तो आप लगभग हमारी 8850 किलोमीटर है बस एक्चुअल डाटा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 20 नंबर देखते हैं। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करता है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं। पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति नहीं होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कार्य और कारण संबंध की स्थापना, ये सही होगा। फिर अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण दोस्तों, ये आपका सही होगा, लेकिन फिर C भी गलत है, ए भी गलत है दोस्तों। जीव विविधता प्रति सराहना के व्यक्ति, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 देखिए, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के कारण प्रकरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चर्चा कक्ष में शिक्षक की करानी चाहिए दोस्तों? फिर से देखिए, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के खराब हो जाने के प्रकरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए? तो किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना दोस्तों। आपका 4 गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है दोस्तों। किस योजना की सक्रिय अधिगम को पहचाना जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका स्वपठन और समस्या समाधान और परिचर्चा दोस्तों। क्या होगा? स्वपठन और समस्या समाधान और परिचर्चा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब विद्यार्थियों को उसकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है दोस्तों, सक्रिय उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय उपागम, अधिगम दोस्तों। क्या कहलाता है? सक्रिय अधिगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सीखते समय निम्नलिखित में कौन सा युक्ति अन्वेषण इकाई को प्रोत्साहित करेगा दोस्तों? ये हो जाएगा विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण, अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना दोस्तों।
क्या हो जाएगा? फिर से देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में कौन सा युक्ति अन्वेषण इकाई को प्रोत्साहित करेगा? तो विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अनुभवों का वर्णन करने को कहना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है दोस्तों? ये आपका स्थानीय स्वशासन अनिवार्य है दोस्तों। आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना का प्रयोग दोस्तों, आपका सी और डी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। छवि देखिए, प्रयोगों के आधार में, प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थी के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है साथियों? तो प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने और निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकन का अर्थ बनाने की अनुमति देना दोस्तों, आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों के उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साध्य है दोस्तों? ये हो जाएगा पोर्टफोलियो दोस्तों। क्या होगा? पोर्टफोलियो। फिर से देखिए, कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों के उत्तरोत्तर अधिगम मतलब उसके बारे में सीखने जानने के लिए संचयी का साधन होगा दोस्तों? तो पोर्टफोलियो होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रायोजन विधि दोस्तों। आपका व्याख्यान निगेटिव है दोस्तों, व्याख्यान शुद्धलेखन भी निगेटिव है दोस्तों, आपका पर्यायोजन विधि होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंदिरा को यह समझने की कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने से दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह बेहतर तरीके से समझ सके? सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है? परवार्ता के डॉक्टर को आमंत्रित करें। सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है, यह समझने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। शिक्षक द्वारा प्रक्रिया की व्याख्या करें और सांप के जहर दवाई जैसे कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें दोस्तों। तो आपका ए और डी होगा दोस्तों। क्या होगा? ए और डी दोस्तों। सांप के काटने पर इलाज किया जाता है, अपवार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, ये सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। और सांप के जहर को दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया को वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर भाई चलते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रदर्शित का चयन करने का लाभ का वर्णन कर रही है। तो अनीता कौन सा कथन है दोस्तों? प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में अर्थ निकालने में आसान है दोस्तों। क्या है? एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के अनुकूलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। तो अनीता को कौन सा कथन सही है? प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशतता का प्रयोग करने में अर्थ निकालने में आसान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे सक्रिय रहे तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं दोस्तों। सक्रिय रहे और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गतिविधियां क्या होता है दोस्तों? एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण होता है। क्या होता है? एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेती देखिए, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है दोस्तों? तो ये अंतर विषय किस प्रकार का? अंतर विषय का दोस्तों। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? छात्रों को लिखित जानकारी देना। देखिए दोस्तों, लिखित जानकारी नहीं देना है दोस्तों। प्रश्न करने और अन्वेषण और अवसर प्रदान करना, ये आपका 100% सही है। रटने पर भी नहीं करना दोस्तों। परिभाषाओं को विस्तृत विवरण देना दोस्तों। आपका दोस्तों सी विषय देखिए, रटने को हतोत्साहित करना है दोस्तों, मतलब इसे निगेटिव समझते हैं दोस्तों। हतोत्साहित करना मतलब गलत समझना सही दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण को से बचना चाहिए दोस्तों आपका, इसलिए बी और सी डी तीनों होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है दोस्तों? मुरली होता है, तो देखिए मुरली नहीं होता है, तुम्बा होता है, बीन होता है, खजरी होता है, ढोल होता है दोस्तों। कौन कौन होता है? तुम्बा, बीन, खजरी, ढोल होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में दिल्ली के AQI 331 था, मतलब निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है दोस्तों? तो ये देखिए, वायु परमात्रा सूचकांक को सॉरी दोस्तों, ये भी आपका गलत है। वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। क्या होता है दोस्तों? वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, याद रखिएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीता ने एक पक्षी को इशारा किया, कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार यह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो साथियों ये हो जाएगा उल्लू की ओर इशारा करें। किस ओर? उल्लू की ओर दोस्तों।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बावड़ियों यानी सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्षा के पानी भंडारण और संरक्षण के लिए पारस्परिक प्रणाली है दोस्तों, ये सही है। इसका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे मंजिल तक जाती है, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी की अनुमति दी जाती है दोस्तों। आपका सी भी सही है दोस्तों। सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग दोस्तों ये गलत है दोस्तों, सामुदायिक संसाधनों के रूप में नहीं किया जाता। आपका ए और सी सही है दोस्तों। नहीं दोस्तों, आपका सी सही है, बी सही है और सी गलत है दोस्तों। सी जो है जो गलत है दोस्तों। सीढ़ियों की जमीन के नीचे कई मंजिलें तक जाती है, ये गलत है दोस्तों, जमीन की मंजिल तक नहीं जाती है। बी, ए और बी सही है दोस्तों। बिना बीजों के उगने वाले पौधे कौन हैं दोस्तों? फर्न। बिना बीजों के उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली और कुरुक भाषा बोली जाती है दोस्तों, ये झारखंड की भाषा है। कहाँ क्या है? झारखंड की है दोस्तों। झूम खेती है दोस्तों। झूम खेती एक कैसी खेती होती है? झूम खेती दोस्तों काटो और जलाओ की खेती होती है। क्या होता है? काटो और जलाओ की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्न पहली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, चोंच है मेरी बड़ी निराली सुई, हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? ये हो जाएगा दोस्तों दर्जन चिड़िया दोस्तों। क्या होगा? दर्जन। फिर से देखिए, निम्नलिखित पहली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? दर्जन चिड़िया दोस्तों। जंतु परागन किसके द्वारा पौधों की परागन की विधि है दोस्तों? ये आपका चमगादड़ का। किसका? चमगादड़ का दोस्तों। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है दोस्तों ये जामदानी है। क्या है दोस्तों? जामदानी। हमारे देश की विरासत और संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप क्या है दोस्तों? जामदानी है। क्या है? जामदानी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 45 देखिए, हाथियों के बारे में कथनों पर विचार करना है। सामान्यतः 3 माह के आयु के हाथी बच्चे का भार 1 कुंटल से कम होता है दोस्तों, ये गलत है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4, ये सही है दोस्तों, 4 घंटे सोते हैं, 100% ट्रू है। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है दोस्तों, 100%। किसी भी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ गलत है दोस्तों, 20 से 25 नहीं तो 10 से 15 हथनियाँ और बच्चे होते हैं दोस्तों। और नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु में होने तक झुंड में रहते हैं, नहीं दोस्तों गलत है। 8 से 10 वर्ष नहीं, 15 वर्ष तक झुंड में रहते हुए रहता है दोस्तों। चलिए बी और सी आपका सही है दोस्तों। चलिए 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ नीचे दी गई है। सही विकल्प का चयन करना कीजिए और जहां आप उन्हें देख सकते हैं, दोस्तों देखिए। तो जल संरक्षण की 3 पद्धतियाँ कौन कौन है ये देखना है ना। जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया दोस्तों। आपका 4 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? तो आप सभी लोग जान रहे हैं, जेवलिन थ्रो खेलते हैं दोस्तों, भाला फेंक खेलते हैं। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है दोस्तों? तो ये आपका संगाई है दोस्तों। किसके लिए? संगाई के लिए। फिर से देखिए, संकटापन्न हिरणों के लिए किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो संगाई के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 49 देखते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित कर्म नहीं है। देखिए, मिट्टी की गुड़ाई सजाना है दोस्तों। पहले क्या हुआ? पहले हम लोग मिट्टी की गुड़ाई करेंगे दोस्तों, आपका ए पहले आएगा, उसके बाद बीज बोना दोस्तों बी आएगा, ए के बाद फिर आपका ई आएगा, फिर प्याज को ऊपर सूखी पत्ती नहीं दोस्तों, प्याज को उखाड़ के बाहर निकालना, खरपतवार हटाना, फिर दूसरा दोस्तों बी में क्या हुआ? खरपतवार हटाना, उसके बाद प्याज के ऊपर सूखी हुई पत्तियों को काटना दोस्तों। ये नहीं होगा दोस्तों, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालेंगे तभी नहीं काटेंगे दोस्तों। उसके बाद सी होगा दोस्तों काटना, इसका मतलब आपका 2 होगा दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का पकड़ना नहीं होता, आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती दोस्तों। आपका ये सही है।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। घटपने नेफंथिस चूहे, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ? मेघालय में साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रवि को रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम डेसीमीटर है। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन स्तर रक्तहीनता से ग्रस्त है दोस्तों। क्या होगा? रक्तहीनता से ग्रस्त होगा दोस्तों, क्योंकि 14 से 16 के बीच होना चाहिए दोस्तों, डेसीग्राम प्रत्येक व्यक्ति में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया दोस्तों। यहीं तक रखने देते हैं दोस्तों। आगे का सेट में यहाँ से आगे कंटिन्यू करवाया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।